हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दिन है मंडे का और आज छुट्टी है और तो हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विसिंग। लास्ट सर्विसिंग हमारी हुई है, जैसे 1 साल तक होती है ना, 3 सर्विसिंग होती है, तो आज लास्ट सर्विसिंग है। हम जा रहे हैं और बच्चे घर में हैं। 10 बज गए हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है, लंच भी हमने बना दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम लग जाएगा शायद। और तो मैंने कहा चलो ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। चलो चलते हैं। तो यार रिस्पना पुल पे इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं जाऊँगी कहीं और ये जाएंगे गाड़ी देने। गाड़ी हमारी मतलब सर्विसिंग भी होनी है और कुछ काम भी है, मतलब जैसे 1 साल होने वाला है तो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसका मतलब वो टूट फूट जो है वो काम कराना है, तो उसके लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी कुछ दिन। तो देखते हैं। अब ये तो चले गए वहाँ, मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना है। पता चल जाएगा आपको आगे कहाँ जाना है। ऑटो से तो मैं उतर गई हूँ, रास्ता बता तो दिया ऑटो वालों ने। एक्चुअली कभी आए ही नहीं ना पैदल, हमेशा गाड़ियों में आए। तो बता ही देती मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी पता चल जाएगा आपको क्यों जा रही हूँ, और पता नहीं ब्लॉग कब तक आएगा। हाँ हाँ, दिख तो गया है हॉस्पिटल, ये है सामने। सो फ्रेंड, फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे भाई का फ़ोन आ गया था कि भाभी को मतलब उसकी वाइफ को एडमिट कर दिया है, उसकी होने वाली है डिलीवरी। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ मतलब उनके साथ में। और वो आ रखे थे पहले से ही देहरादून में ही, तो वो थे घर पे ही। तो अभी मतलब दिखाने आए थे तो एडमिट कर दिया है, तो फ़ोन आया तो फिर मैं मतलब निकल ही रखी थी घर से, जैसा आपको पता ही है। तो मैं वहाँ से सीधे यहीं आ गई। वैसे मुझे पता ही था कि आज ही होना है, बट मैं ये कन्फ्यूज़न था कि शाम को करते हैं कब करते हैं एडमिट, ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर एडमिट कर दिया है और तो फिर मैं आ गई थी। तो पूरी रात इंतज़ार करने के बाद सुबह के टाइम पे डिलीवरी भी है। आपको पता ही है कि पेन रहता है, टाइम लग जाता है। इतने सारे मतलब बहुत सारे केसेस थे और बीच बीच में ना वो मतलब साइन वगैरह भी ले रहे थे कि वो करना है, मतलब नॉर्मल नहीं होगी डिलीवरी, ऑपरेशन होगा। तो ना कैसी बीती ना हमारी रात, हमें ही पता होगा कि कैसी बीती, डर के मारे कि लास्ट लास्ट में पेन तो स्टार्ट हो ही गए थे। और लेकिन मतलब वही था कि डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, टाइम से इतना टाइम हो गया दर्द होते हुए, लेकिन हो क्यों नहीं रही है। तो वो रात वो और 1 घंटा हमारा 7 से 8 बजे का कैसे बीता वो हमें ही पता होगा, और मतलब जिनके साथ ही होता है वो नहीं पता होगा। मतलब लास्ट में यही हो रहा था कि ऑपरेशन ना हो, बस ऑपरेशन ना हो, यही सब हो रहा था। तो बस यहाँ पे अब ये नेक्स्ट डे है और मैंने कहा चल मैं थोड़ा थोड़ा बाल वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि कंडीशन कैसी हो जाती है ना उस टाइम पे। इस समय रूम में शिफ्ट हो गए हैं, तो बस यहाँ पे मैंने कहा चल, बच्चा तो सो रखा था, मैंने कहा चल तेरे तेल लगा के थोड़ा बाल बूल बना देती हूँ। मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं चल लगा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही बैठी है। तो बस बातें भी हो रही है कुछ, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है हमारी आपस में। तो यहाँ पे और इस समय भाई नहीं था यहाँ पे, भाई घर घर गया, पता नहीं कहाँ गया था भाई, मुझे ध्यान भी नहीं है। और मम्मी भी आ रखी है, लेकिन मम्मी ना जो मतलब भतीजी है मेरी उसके साथ हैं, क्योंकि उसको ला नहीं सकते हॉस्पिटल में, अच्छा नहीं रहता है हॉस्पिटल का माहौल, आपको पता ही है। तो वो मेरे साथ तो रहेगी नहीं, मम्मी के साथ रहेगी। तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ और मम्मी घर में है, बच्चे मेरे घर में ही हैं, क्योंकि उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। ये अच्छा रहा कि उनके थे जो छुट्टियाँ थी, तो फिर ये है कि एक दिन उनके एग्ज़ाम था, तो एक दिन एग्ज़ाम में मतलब ये है कि मैं यहीं थी, अगले दिन मैं पहुंच गई थी फिर उनके पास। तीसरे दिन जैसे आपको पता ही है कि वो हो जाती है, मतलब वो यहाँ से छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह मैंने सुलझा दिए उसके, और मैंने कहा चलो गूँथ के वो कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ। और केयर तो कुछ नहीं होती है इस टाइम पे, हॉस्पिटल में तो कुछ केयर नहीं होती है, बस यही है घर जाके ही होगा अब जो होगा। और यहाँ पे बाल बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही थी ना कि वो टाइम कैसा था, तो बहुत टफ़ टाइम था वो।
और डर ये लग रहा था ना कि मम्मी साथ, बड़ा कोई साथ में नहीं था, मैं और मेरा भाई था, बड़े कोई साथ में नहीं थे, मम्मी वहाँ थी। मतलब फ़ोन पे तो मिले हुए थे सब, ये था। हाँ, अगर अपने घर होते वहीं जहाँ मायके है तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होते खैर, लेकिन यहाँ ये था कि और तो थे, बहुत सारे पेशेंट थे, उनके फैमिली मेम्बर थे, लेकिन अपना कोई ऐसा नहीं था। तो डर भी लग रहा था ना कि कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन फाइनली भगवान ने सुना और नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो फिर ये कि जान में जान आ गई थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह मैंने बना दिए हैं। खाने में दलिया वगैरह लाया था, यहीं से बना दिया था। और घर में ये था कि घर जाता कौन, फिर घर से लाए, ये दिक्कत थी काफ़ी सारी, क्योंकि फिर मैं बोल रही थी यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ना। तो मैं से बता रही थी बाल वगैरह नहीं झड़े हैं तुम्हारे। और तो बस यहाँ पे अब मैंने बच्चे को उठा लिया, मतलब दूध पिलाया है अभी ना, तो डकार वगैरह दिला रही थी। और कितना अच्छा पल लगता है ना छोटे बच्चे को गोद में उठाना। डर भी लगता है क्योंकि छोटा सा बेबी रहता है, तो डर भी लगता है, लेकिन ये है कि वो इस समय शायद वो वॉशरूम वगैरह जा रखी होगी। और तो यहाँ पे मैंने दूध पिलाया है, और अभी तो अपना दूध तो हो नहीं रहा है, तो वही फॉर्मूला मिल्क वगैरह जो होता है वो पिलाया। तो उसे डकार दिला रही थी, और अच्छा लगता है। मैंने कैप्चर कर लिया ये मोमेंट ना, क्योंकि याद रहता है, पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। जब बड़ा होगा तो उसे दिखाऊंगी कि दे देखो ऐसे ऐसे हुआ था। तो बस फिर दिन भर आप उसके बाद अगले दिन बारिश ही बारिश रही, 2 दिन तक बहुत बारिश रही यहाँ पे। तो दिन में फिर इसकी दीदी लोग, बुआ लोग आए थे, जो भी आए थे, तो ये सब कपड़े वगैरह लाए। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बारिश हो रही थी, आना बहुत सारे लोगों ने था, मतलब होते ये सब फ़ोन कर रहे थे। तो यही था, बारिश थी, पूरे दिन भर बारिश थी। तो इस वजह से ये है कि मतलब फिर भी जिसको आना था वो आ ही गए थे, जो जो नहीं आए वो नहीं आए, मतलब होता ही हो ही जाता है। तो उसकी दीदी थी और बुआ थी, वो आई थी, तो उन्होंने कपड़े लाए थे ये सब। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती। आपको पता ही है कपड़े तो अभी ये है कि बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों के पास, सभी लाते हैं, तो बहुत सारे हो जाते। फिर उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए थे घर की तरफ, मतलब वो रिलीफ हो गए थे, वो अपने घर गए, मैं अपने घर आई। और तो ये ऐसे 3 दिन का ये व्लॉग है मेरा। और सब पूछ रहे थे कि कहाँ हो कहाँ हो, मतलब मैसेज आ रहे थे कि व्लॉग नहीं डाला, तो इसी वजह से नहीं डाल पाई, मैं बिज़ी रही उनके साथ। और तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके रख लिया। मैंने कहा ये यादगार रहेगी। तो बस यहाँ पे अब निकल गई हूँ मैं अपने घर के लिए। अब मैं जाऊँगी इस बस में, सामने जो है जौली ग्रांट वाली, इधर हरिद्वार वाली बस में जाऊँगी। अभी मैं हूँ रिस्पना पुल पे।